हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 जो एक भर्ती आई थी, उसका रिजल्ट आ गया था ऑलरेडी। और उसका जो डीवीपीएसटी होना है दिसंबर के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होना है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 20 दिसंबर के बाद ही आपकी जो डीवीपीएसटी है वो स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो उसमें पास होंगे कैंडिडेट, उनकी रनिंग होगी 20 जनवरी के बाद, क्योंकि बोला गया था कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होगी। तो अनुमान यही है कि 20 या 21 दिसंबर के बाद आपकी जो है रनिंग स्टार्ट होगी। तो जो भी कैंडिडेट रनिंग कर रहे हैं और डीवीपीएसटी में जो क्वालिफाइड हुए हैं, तो मैं उनके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि आपकी फाइनल अधिकतम कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से आप है तो मैं अधिकतम की भी बात कर लूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ की बात की थी, इस वीडियो में मैं अधिकतम कट ऑफ की बात करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। जब फाइनल कट ऑफ आए तो आप उसे जो है मैच कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी कैटेगरी में हो सकता है कि 1 से 2 नंबर आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल जाए। इससे ज़्यादा आपको डिफरेंस किसी भी कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो मेरी जो बताई हुई कट ऑफ होगा उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लगभग ऐसे ही कट ऑफ जाएगी। अगर आपसे ये रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए निकल के वीडियो में आ सके। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, और फिर पीएसटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान देनी है, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको जो है ध्यान दे के आराम से वहाँ पे वो गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि आप पीएसटी में भी आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डीवी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर कैसे होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको बात ये ध्यान रखनी है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए, सारे जो मूल आपके प्रमाण पत्र हो वो होने चाहिए। और आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं एक बार बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट होगी, आपकी जो इंटर की मार्कशीट होगी, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो या फिर आप जो अदर स्टेट से, तो उस स्टेट की, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हो, तो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हाई स्कूल और इंटर की होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने लगाया है तो होनी चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपने इंटर लगाया है, मान लो कि फॉर्म भरते समय आपने इंटर लगाया है और आप चाह रहे हैं डीवी के समय आप अपना ग्रेजुएशन लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बीए बीएससी आप लगाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपने फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म जो है ये इंटर लेवल से था तो आपने इंटर लगा दिया, और आप चाहते हैं कि आप जो है बीए बीएससी जो भी आपने कर रखा है वो लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं डीवीए के टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं बात कर लेता हूँ हाई स्कूल इंटर आपका हो गया, फिर आपका जो है ग्रेजुएशन हो गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ अगर इन सब चीज़ों में किसी में नाम में मिस्टेक है, किसी हाई स्कूल की मार्कशीट में ड्यूबी जो है अगर मिसमैच है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है एफिडेविट एक अपना बनवा लीजिएगा अपना तहसील में जाके, और जुडिशियल जो कोर्ट होता है वहाँ से आपका एफिडेविट बन जाएगा। 100 से 150 रुपये में आपका 100 रुपये की कम से कम आप टिकट उसमें लगाना। 100 रुपये वाला एफिडेविट आप बनवा के वहाँ पे जाएंगे तो आपकी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ और क्या लग सकता है। तो हाई स्कूल इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, और आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डीएल हो गया। अगर आपके पास डीएल है तो, अगर डीएल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपना लेकर जाइएगा। फिर आपकी फ़ोटो हो गई, फ़ोटो कम से कम 10 फ़ोटो आप लेकर जाना। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है कम से कम 10 फ़ोटो आपको आपके पास होनी चाहिए। 10 फ़ोटो हो गई। आपके पास निवास होना चाहिए, निवास जो 3 साल के अंदर का बना होना चाहिए, जो जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। आपका जो है तहसील से ये सर्टिफिकेट बनता है, आपका जो है डोमिसाइल होना चाहिए 3 साल के अंदर का। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि यूपी पुलिस का जो आपने फॉर्म भरा था तो वो आपको आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी आपको लेकर जाना है। और आपके अभी एडमिट कार्ड जो है जारी किए जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, डीवी के लिए, तो आपको वो जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, तो उनके पास आरक्षण वाला जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी, एससी, एसटी का, तो वो आपको लेकर जाना है। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको लेकर जाना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए, और जो यूपी पुलिस की फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके पहले का होना चाहिए जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट।
तो आपको वो लेकर वहाँ पे दिखाना होगा। ओबीसी एससी एसटी है तो आपको वो भी लेकर जाना होगा। कितने साल के अंदर का होना चाहिए, तो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो है आपको कोशिश करनी है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। हालांकि एसटी कैटेगरी में किसी भी कितने भी पीरियड का उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, पर आपको ये कोशिश करनी है कि 1 साल से ज़्यादा मतलब पुराना आपका ना हो। 1 साल के अंदर अगर बना हुआ है तो ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है तो 1 साल के अंदर आप कोशिश करो कि आप ये सर्टिफिकेट बनवा के ले जाइए। अपना जो तहसील है, तहसील से बन जाते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट के बारे में, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आधार, पैन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बात नहीं की है, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से बनवाना है जहाँ से आप लास्ट में पढ़े हो। आपने जहाँ से स्नातक किया हो या जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया हो, तो वहाँ पे जाके उनसे जो प्रिंसिपल हो उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो उनसे आपको बोलना है कि पुलिस के लिए हमको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बना के दे देंगे। अगर बोलते हैं कि नहीं मैं उस टाइम को बनाऊंगा जिस टाइम आप पढ़े थे, तब भी आप बोल दीजिएगा ठीक है, आप उस टाइम का बना के दे दीजिए। कोई दिक्कत का सामना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे अभी का ले लीजिए उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट, चाहे उस टाइम का दे दे वो, तो कोई वैसे ज़्यादातर 6 महीने का बनाया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट। आप अपना बात कर लीजिएगा और वहाँ पे बोल दीजिएगा कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको इजीली बना के दे देंगे। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बात। फिर मैं बात कर लेता हूँ पीएचडी के बारे में। तो पीएचडी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है आपकी। अब अभी रनिंग नहीं होगी आपका। पीएचडी में क्या होगा, आपकी हाइट मेजर होगी 168 के ऊपर अगर आपकी हाइट है, और आपका जो वेट मेजर होगा, आपका चेस्ट मेजर होगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ रनिंग के बारे में बात, कि रनिंग के लिए क्या आपको सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको जो मेल कैंडिडेट है उनको 12 चक्कर लगवाए जाएंगे। लगभग यही होता है कि 400 मीटर का ग्राउंड होता है। अगर हो सकता है कहीं कहीं ग्राउंड छोटा भी हो तो ज़्यादा आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पर हालांकि यही होता है कि 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 400 मीटर का ग्राउंड होता है। पिछली जो भर्तियाँ हुई है उसमें यही देखने को मिला है कि 400 मीटर का ग्राउंड होता है, 12 चक्कर कैंडिडेट लगाते हैं। और जितने भी कैंडिडेट लगाते हैं जो चक्कर, उनको एक चिप लगाई जाती है उनके पैर में। उस चिप में जो है नंबर्स पड़े होते हैं 589, 668 ऐसे करके नंबर पड़े होते हैं। तो आपको कोई भी एक चिप उठानी है और आपको अपने दोनों पैरों में लगानी होती है। और उसके बाद आप जैसे ही वो जो है एक चटाई जैसी पड़ी होती, पट्टी पड़ी होती, जैसे आप पट्टी पार करेंगे उसके बाद वो जो है टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, लगातार आपको रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। हाँ, और एक बात का और आपको ध्यान रखना है वहाँ पे रनिंग करते टाइम कि 12 जो चक्कर है आपको काउंट करते रहने हैं। अपने हिसाब से आपको काउंट करना है। चाहे आप किसी अपने कैंडिडेट को या किसी भाई या मित्र को बाहर खड़े रखिएगा, वहां से भी दिखता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ग्राउंड जो है बाहर से दिखता है जो रनिंग करते हैं, तो वो चाहे काउंट करेगा। या फिर आप अगर एलिजिबल है, आप अगर काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप अभ्यास की जब करें ग्राउंड पे, तो एक बार ये अपने उसमें हैबिट में लाइए कि आप रनिंग करते टाइम अपने जो राउंड्स है वो जो है काउंट करते रहिए कि कितने राउंड यहाँ पे हुए। तो अगर यहाँ से आदत आपकी होगी तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पे जितने भी राउंड आप लगा रहे हैं तो उसको काउंट करते रहिएगा। टोटल 12 चक्कर लगाने हैं। पता चला आप 10 चक्कर लगाए, पहले रुक गए और उसके बाद आपके पास टाइम भी है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं हमने तो 12 चक्कर लगा दिए, और रिजल्ट आने पे आप जो है 10 चक्कर आपको दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आप फेल माने जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो आप रनिंग करने जाते हैं सुबह, तो आपको पहले वार्म अप करना है। जाते ही तुरंत ग्राउंड पे आपको रनिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है। 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी रनिंग स्टार्ट करिए। और रनिंग करते टाइम ये भी आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल एकदम से आपको बहुत तेज रनिंग नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे अपनी रनिंग को फास्ट करना है। पहले स्लो करिए, फिर उसके बाद लगातार अपनी रनिंग जैसे जैसे आपके अंदर कैपेबिलिटी हो वैसे वैसे अपनी रनिंग जो है बढ़ाते जाइए, बढ़ा सकते हैं अपनी जो रनिंग की स्पीड है। तो आराम से आपकी रनिंग पास हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे महीने 1.5 महीने लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा हार्ड कोई ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रनिंग नहीं मानी जाती है। आराम से काफ़ी कैंडिडेट पास कर लेते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है खान पियन अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप आराम से इजीली पास कर लेंगे। और उसके बाद आपकी जो है फाइनल मेरिट लगेगी, रनिंग हो जाएगी। उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी किसके लिए? मेडिकल के लिए। मेडिकल में आप जो है याद रखिएगा कि मेडिकल के लिए उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी है। ऐसा पिछली बार भी देखा गया है, जितनी वैकेंसी होती है उतने ही कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं। तो जब आपका रनिंग हो जाएगा उसके बाद मेडिकल के लिए उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी इनके पास वैकेंसी है। रनिंग के बाद कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है मेडिकल के लिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अधिकतम मैं बात करूंगा कि अधिकतम कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो यूआर की जो 214 कट ऑफ गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगी यूआर की तो 222 क्रॉस नहीं करेगी किसी भी हालत में। तो 222 तक, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी आते हैं। अगर 5% वाला कोटा वाला अगर सिस्टम चल गया
तो 222 के ऊपर किसी भी हालत में कट-ऑफ बढ़ने की उम्मीद नहीं है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि ओबीसी की कट-ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो ओबीसी की कट-ऑफ ज़्यादा बढ़ने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आप जब चाहे आरटीआई लगा लीजिए, आरटीआई में आप पूछ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, तो आरटीआई में आपको जवाब मिल जाएगा। जो डीवीपीएसटी का जो रिजल्ट आया है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। तो ओबीसी की अभी जो है डीवीपीएसटी के लिए कट-ऑफ 198 गई है, 198 कट-ऑफ गई है। तो इसकी भी कट-ऑफ मैं बात करता हूँ कितनी बढ़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेगी कट-ऑफ इसकी, तो 210 क्रॉस नहीं करेगी, 210 के अंदर ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 210 जाएगी, या फिर हो सकता है 209 भी चली जाए, 208 भी चली जाए, लेकिन 210 किसी भी हालत में क्रॉस करने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फिर मैं बात कर लेता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस की 187 गई है, 187 कट-ऑफ गई है। तो इसकी अगर कट-ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 195 से लेकर 196 नंबर, ये मैं अधिकतम की कट-ऑफ बात कर रहा हूँ कि अधिकतम इतनी ज़्यादा कट-ऑफ बढ़ सकती है। तो 195 196 प्लस अगर आपके नंबर है, यहाँ तक भी नंबर है, तो आप अभी रनिंग मत स्किप करिएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप अपनी रनिंग जो है लगातार करते रहिएगा। हो सकता है कि इससे कम भी चली जाए, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ 195 196 कट-ऑफ बढ़ सकती है। और फिर मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की बात। तो 179 कट-ऑफ गई है एससी की। तो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो 185 पार नहीं करेगी एससी कैटेगरी कट-ऑफ। 185 के अंदर ही एससी कैटेगरी कट-ऑफ रहेगी, 185 तक जा सकती है। फिर मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी की। तो 146 गई है एसटी की। तो बहुत ज़्यादा 151 से 152 तक एसटी कैटेगरी रह जाएगा, इससे ज़्यादा कट-ऑफ नहीं बढ़ेगी एसटी की। तो मैंने कैटेगरी वाइज बात कर ली थी। फिर मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल में जो भी हमारी बहनें हैं जो कट-ऑफ के बिल्कुल नज़दीक है, मान लो किसी भी कैटेगरी से हैं, मैं कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीमेल की बहुत ज़्यादा, अगर आप जो है मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो यूआर की जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। मान लो 214 गई, 203 गई है यूआर की फीमेल की। तो 205 भी अगर आपके नंबर है, 1 से 2 नंबर भी आपके ज़्यादा है, तो आपको रनिंग जो है सीरियस होकर करनी है। आपको रनिंग में कोई भी आपको छूट नहीं देनी है, क्योंकि हो सकता है कि फीमेल कैटेगरी की दूसरी भी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि फीमेल कैटेगरी की 2-2 3-3 लिस्टें देखने को मिली है, क्योंकि रनिंग आसान नहीं है, रनिंग ठीक ठाक है। तो फीमेल्स में रनिंग में काफ़ी डिस्क्वालीफाइड होती हैं लड़कियां। तो आपको जो रनिंग अपनी अच्छे से तैयार करनी है, हो सकता है कि दूसरी भी लिस्ट आपको देखने को मिले। तो जो जिनके भी 1 से 2 नंबर भी ज़्यादा है, किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल अगर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर कट-ऑफ बढ़ेगी तो 2 से 3 नंबर हो सकता है बढ़ जाए, कैटेगरी वाइज आप अपना जोड़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपकी कट-ऑफ नहीं बढ़ेगी। फिर मैं बात कर लेता हूँ, मान लो कोई मेल भी है और कट-ऑफ गई है 214 और आपके नंबर है 215, तो ये आपको नंबर कैसे पता है? आपने जो आंसर की फाइनल आंसर की मिलाई है, वो वाले पता है आपको। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नंबर आपको नहीं पता है। हो सकता है कि आपके 8 नंबर बढ़े हो सकता है आपके 12 नंबर बढ़े हो, तो हो सकता है आपके 226 नंबर हो गए हो। तो ये आपको जो है पॉजिटिव होके आपको रनिंग करनी है, क्योंकि अगर आप पहले से नेगेटिव माइंड लेकर वहाँ पे जाएंगे रनिंग करने कि मेरे तो नंबर कम है और मेरा तो होगा नहीं, तो आपका रनिंग करने भी मन नहीं लगेगा। हो सकता है वहाँ के जो है डिसएडवांटेज आपको इस चीज़ का मिले और वहाँ पे आप रनिंग फेल हो जाए। तो आप पॉजिटिव माइंड सेट लेकर जाना है रनिंग करने, और बिंदास फ्री होके वहाँ पे आपको रनिंग करनी है, रनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। क्योंकि रनिंग जब आप क्वालिफाई करेंगे, कितने भी नंबर आपके हो, अगर आप रनिंग में क्वालिफाई नहीं होते, चाहे आपके 250 नंबर हो, आप फेल ही माने जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है रनिंग पे। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें लगभग ये समझिए 14 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीवीपीएसटी के लिए। तो उसमें से जो कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं, मैं उनसे भी आपको बात कराऊंगी। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो रनिंग करने भी नहीं जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, जितने कैंडिडेट डीवी स्किप करें, जितने कैंडिडेट रनिंग स्किप करें, उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। क्योंकि एक बार किसी ने डीवीपीएसटी करा ली, किसी ने रनिंग पर क्वालिफाई कर ली, तो फाइनल मेरिट के लिए जो है उसका भी नाम जोड़ा जाएगा। तो डीवीपीएसटी के लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से कैंडिडेट स्किप करे। अगर वो जॉब में ऑलरेडी है, किसी भी जॉब में ऑलरेडी है, तो आप जो है डीवीपीएसटी रनिंग स्किप करें, ताकि हो सकता है कि आपके डीवीपीएसटी ना कराने के कारण किसी दूसरे जो जरूरतमंद कोई लड़का है तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उसकी जो दुआएं आपके साथ लगी, हमेशा साथ में बनी रहेंगी। और दोस्तों मैं बात कराऊंगा जो भी कैंडिडेट जो है रनिंग यहाँ से स्किप कर रहा है हमारे ट्रेनिंग सेंटर से, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो लाऊं तो उनके साथ में लाऊं, और मैं उनसे भी बात करूंगा कि डीवीपीएसटी और रनिंग वो स्किप कर रहे हैं
तो उनका क्या कहना है इसके बारे में। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाले दे रहा हूँ, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आके मुझसे जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, कोई भी आपको ज़रूरत अगर हो तो। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ही ये चैनल है। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ये चैनल बड़ा होगा और उतनी ही ज़्यादा लड़कों के पास हमारी ये आवाज़ पहुँच सकेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।